इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता का योग नहीं था। भी भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रह गोचर है वह जून 2024 तक बहुत अच्छा नहीं है। मुस्लिम भी जम के वोट दिया है बीजेपी को। तरह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जिमी। उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह आदमी काम कर रहा है। वह आदमी किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन अपने धर्म का वह पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत, ये क्या इशारा कर 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के झोली में जाएगी? मतलब कि जो अभी इंडिया पार्टी है या फिर बीजेपी के झोली में जाएगी? क्या इशारा कर रहा है, क्या कहना है भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी का? बाबा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, जो रिजल्ट आया है, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत आया है भारतीय जनता पार्टी को और एक राज्य में कांग्रेस को, ये क्या इशारा कर रहा है? 2024 का लोकसभा का चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी, जोगी कथामृत एक किताब है जो योगी योगानंद जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें एक जगह उन्होंने कोट किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सदपुरुषों के ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति, रत्नों के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। यानी पूरे नेचर के रिजल्ट को बदल सकता है, इतनी शक्ति होती है। और इस अभी जो परिणाम आया है, यह वह बात सत्य साबित कर दिया। यह योगी के द्वारा लिखा गया यह शब्द जो है, यह वाक्य जो है, यह लाइन जो है, अक्षरशः सत्य हो गया। अभी के परिणाम, जो चुनाव का परिणाम 3 राज्यों का आया, 4 राज्यों का, उसमें ये साबित हो गया। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रह गोचर है वह जून 2024 तक बहुत अच्छा नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता का योग नहीं था, लेकिन पूर्ण बहुमत मिला है। आप और कहीं भी निगेटिविटी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सारे देश की जनता और सदपुरुषों, संतों की ब्लेसिंग ने नरेंद्र मोदी को इस जगह तक पहुंचा दिया। ये जो सफलता मिली है वह देश की जनता का आशीर्वाद प्लस सदपुरुषों का आशीर्वाद प्लस धर्म के रक्षा करने के संकल्प का परिणाम। तो नरेंद्र मोदी ने सबकी जो आशीर्वाद लिया, उसका ये परिणाम है कि ये इस तरह का रिजल्ट आया। तेलंगाना जैसे स्टेट में भी जहां पर 1 विधायक था, वहां पर 7 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, 7 प्लस में आया, 7 प्लस में। और सभी जगह ये जो है वो मैंने, आप देखिए, ये मध्य प्रदेश में तो आशा, मैंने अब क्या मैं बताऊं, ऐसा रिजल्ट आया है जिसकी कल्पना कोई नहीं करता होगा। सारे इस भारत की संत और सारे देवता नरेंद्र मोदी पर एकदम प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यह उसका रिजल्ट है, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लेसिंग अगर बना रहा तो आप 2024 में भी नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी। तो क्या ग्रह गोचर क्या कांग्रेस के फेवर में है अभी? ग्रह गोचर कांग्रेस के फेवर में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी के फेवर में नहीं था, नहीं है। 24 के जून तक नहीं है। मतलब ग्रह भी इतना ब्लेसिंग उनको मिल गया है, उनको आशीर्वाद मिल गया है, और सभी लोग न्यूट्रलाइज हो गए, सभी लोग न्यूट्रलाइज हो गए।
जो जितने भी सारे ग्रह जो नेचर जो है ना, ग्रह जल ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जिमी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है। यहाँ ये लोग इतना, कांग्रेस या अन्य दल वाले लोगों ने इतना छूट दिया, इतना सब, लेकिन जनता ने किसी को स्वीकार नहीं। महंगाई की लोग चर्चा किया, बहुत तरह की बातें किया, लेकिन जनता कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो आप ये देख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में मुस्लिम भी जम के वोट दिया है बीजेपी को, तब तो इतना परसेंटेज बढ़ा है। वो भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहा है। सही बात। क्योंकि एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां शांति और सुव्यवस्था है। महंगाई तो है, लेकिन शांति और सुव्यवस्था है। जहां पर सरकार नहीं है वहां की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये टोटल ब्लेसिंग का खेल है उनके, मतलब कि उन्होंने जो साधना किया है अपने संघर्ष के दिनों में, 52 साल तक वो आदमी संघर्ष करते रहे और पार्टी के लिए करते रहे, देश के लिए काम करते रहे। तो ये 52 साल के तप का परिणाम अभी उनको एकदम 52 साल के तप, और कहीं विचार में कोई परिवर्तन नहीं है। उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो आदमी काम कर रहा है। वह आदमी किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन अपने धर्म का वह पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है। उसमें दिखावटी कोई बात नहीं है, पहला बात समझ लीजिए। वो जो है, जैसे और लोग टोपी पहन लेते हैं या ये करते हैं, वो नहीं कर रहा है, अडिग है। जैसे वो इस एज में प्रधानमंत्री हैं, तेजस खुद उड़ाते हैं युद्धक विमान। तो 2024 से हम लोग पूर्ण तरह से इस बात के लिए सहमत रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार, हाँ, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए बाबा, आपने जो प्रेडिक्शन किया है वो देखते हैं कितना सच होता है। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दम तो है, बात सही है कि ये कर्म तो है ही, साथ ही आशीर्वाद का बहुत बड़ा प्रभाव है, और एक जो जनता का विश्वास उनके तरफ है वो दिख गया है इस 4 राज्यों के चुनाव में। भले ही एक राज्य में उनका विजय नहीं हुआ है, बीजेपी नहीं जीती है, लेकिन बाकी जो 3 राज्य में प्रचंड बहुमत और बहुमत से जीती है, ये लगता है। और सही बात है, जो प्रधानमंत्री, जिससे दल का नेता 75 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में, जो भी एज है उनका, इस एज में तेजस जैसे युद्ध विमान को जो भारत में निर्मित हुआ है उसे उड़ाने की जिगर रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के जो नेतृत्व करता है, जो मुखिया है, वो कैसे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने साथ। इन द सेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।